उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ रहे कोरोना वायरस के मामले। पिछले 24 घंटे में 13 नए मरीज आए सामने। विधानसभा को पेपरलेस और ई विधानसभा बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी और अन्य अधिकारियों के साथ की बैठक। खेल मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि ओलंपिक और वर्ल्ड कप में पदक विजेताओं को खेलों में पदक लाओ। उत्तराखंड में नौकरी पायो के तहत सरकारी नौकरी देने पर तेजी से कर रही काम। परिवहन निगम ने 25 इलेक्ट्रिक बसों के अनुबंध को दी मंजूरी। अनुबंध से संबंधित सुविधा भी की गई जारी। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली समेत पहाड़ी इलाकों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी के आसार। मैदानी इलाकों के तापमान में बढ़ोतरी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। शुरुआत करेंगे देहरादून की खबर से। प्रदेश में G20 समिट की बैठकें आज से शुरू होंगी। मेहमानों के स्वागत, सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। रामनगर में होगी G20 समिट की बैठक। तो आज से बैठकें शुरू हो जाएंगी। मेहमानों के स्वागत के लिए खास बंदोबस्त किए गए हैं। रामनगर में ये समिट होनी है। 29 देशों के 56 प्रतिनिधि आज रामनगर पहुंचेंगे। स्वागत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अगली खबर हरिद्वार से है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने ऋषिकुल मैदान का निरीक्षण किया है। 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का होगा शुभारंभ। मंत्री धन सिंह रावत के साथ अन्य अधिकारी रहेंगे मौजूद। धन सिंह रावत ने ऋषिकुल का निरीक्षण किया है। 30 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह कार्यक्रम में शामिल होंगे। सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं का शुभारंभ होगा। मंत्री धन सिंह रावत के साथ अन्य अधिकारी रहे मौजूद। और अगली खबर देहरादून से है। 4 धाम यात्रा से पहले नहीं बढ़ेगा बसों का किराया। और अच्छी खबर है, बसों का किराया जो है नहीं बढ़ेगा। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने इसकी जानकारी दी है। अभी पेट्रोल डीजल में किसी भी तरह के रेट नहीं बढ़े हैं। परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने दी जानकारी। यात्रा से पहले किराए में बढ़ोतरी नहीं की जाएगी।
परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने इसकी जानकारी दी है। खबर देहरादून से है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित भी सक्रिय। होटल व्यवसायी ट्रांसपोर्टरों को लेकर भी पुरोहित चिंतित। सरकार भी यात्रा को सुव्यवस्थित बनाने में जुटी है। तीर्थ पुरोहित संगठन ने अधिकारी से की मुलाकात। प्रदेश के पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे से मुलाकात की है। कई अहम बिंदुओं पर सकारात्मक पहल की अपील की है। चारधाम यात्रा को लेकर तीर्थ पुरोहित भी सक्रिय हो गए हैं। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से। 24 घंटों तक बारिश की कोई संभावना नहीं है। फिलहाल प्रदेश में बारिश की संभावना नहीं है। उत्तराखंड में मौसम ने जारी किया है पूर्वानुमान। 29 और 30-31 मार्च को बारिश की संभावना जताई गई है। ओलावृष्टि भी पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। तो मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है। 29, 30, 31 को बारिश की संभावना जताई है। रामनगर स्थित टेड़ा में अज्ञात कारणों से गौशाला में आग लग गई। आग की चपेट में आने से 8 जानवरों की जलकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग के वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित प्रेम सिंह ने बताया कि आग लगने से 8 जानवरों की जलकर मौत हो गई। एक भैंस, 4 गायों समेत 3 बछियां आग की चपेट में चढ़ गईं। पीड़ितों ने शासन और प्रशासन से उचित मुआवजे की मांग की। फायर स्टेशन प्रभारी सुशील कुमार ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच चल रही है और इस संबंध में उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराने की जानकारी दी है। सर, इसका हमें कुछ पता नहीं लग पा रहा है आखिर कैसे घटना हुई है। आठ मवेशी थे मेरे पास में, सब जल के राख हो गया। मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब ये पता लगा कि जैसे यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने बताया तो जितनी देर में हम यहाँ पर पहुँचते थे इतनी देर में सब कुछ तबाह हो गया था। कोई मौका नहीं मिला किसी जानवर को बचाने का। 8 मवेशी थे मेरे इसमें, जिसमें कि 4 गाय थे, 3 बच्चे थे उनके, एक भैंस, जिसमें से 2 गाय, एक भैंस ब्याने वाली थी मेरी। अभी मैं प्रशासन से निवेदन है मेरा कि उचित मुआवजा दिलाने की कृपा करें। ब्रिगेड की गाड़ी आधा पौन घंटा समथिंग लेट आई है। जब मैंने कॉल किया था उनको तो इतना टाइम लिया उन्होंने यहाँ आने में। शायद हो सकता है थोड़ा G20 की वजह से, इसकी वजह से भी लेट हो सकते हैं। मुझे लगभग 8 जानवर मरे हैं और झोपड़ी जल गई उनकी गौशाला पूरी। और जैसे हमें सूचना मिली थी 112 से, तो हमने पहले अपनी एक गाड़ी भेजी। उसके बाद दूसरी गाड़ी हमारी वहाँ G20 में थी तो उसे भी मंगा लिया है। तो अब दूसरी गाड़ी भी पहुँच गई है। तो ये इनका काफ़ी नुकसान हो गया है ज़्यादातर। हरिद्वार के जगजीतपुर में स्थित पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम में 5 बदमाशों को चोरी करते वक्त गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से देसी तमंचा, एटीएम में तोड़ने की मशीन बरामद हुई है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि बीती रात कनखल थाने में तैनात 2 चेतक कर्मी गश्त पर थे, तभी उन्हें पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम मशीन में तोड़फोड़ करने की आवाज़ सुनाई दी। एक बदमाश बैंक के बाहर खड़ा था और 4 बदमाश एटीएम मशीन को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे। चेतक पुलिसकर्मियों और कनखल थाना पुलिस ने घेराबंदी कर सभी बदमाशों को गिरफ्तार किया और वांछित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
थाना क्षेत्र में पीएनबी जगजीतपुर ब्रांच में जो है कल 5 बदमाश एटीएम जो बैंक है उसके बगल में एक एटीएम भी है उसमें घुसे थे और वहां तोड़फोड़ करके एटीएम से कैश निकालने का प्रयास कर रहे थे। चूंकि चेतक कर्मचारी रात्रि गश्त पर थे, उनके द्वारा एक पहले संदिग्ध जो बाहर वेट एंड वॉच के लिए देखने के लिए लगा होता उसको देखा और उसके पास उसको पकड़ने के बाद जब पूछताछ करी तो पता चला उसके 4 अन्य साथी बैंक है उसके बगल में जो एटीएम है उसमें घुसे हुए हैं और तत्काल उन्होंने उस आदमी को पकड़ के अभियुक्त को पकड़ा और साथ ही साथ पुलिस को इन्फॉर्म किया। पूरी पुलिस ने बैंक को घेरने के बाद 4 अन्य अभियुक्तों को भी पकड़ा, जिनसे जो है ऐसे औजार भी मिले हैं जो एटीएम तोड़ने के थे, आधे से ज़्यादा तोड़ा जा चुका था। साथ ही साथ उनके बाद 2 तमंचे और अन्य सामान भी मिला है। तो 5 लोग लक्सर और आसपास के क्षेत्रों के हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। उत्तराखंड राज्य फुटबॉल एसोसिएशन के तत्वाधान में सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजन हुआ। 9 दिवसीय चैंपियनशिप में 6 राज्यों के सीनियर महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रही। मैच का शुभारंभ सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह और उप निदेशक खेल अख्तर अली ने खिलाड़ियों के परिचय के साथ किया। शुभारंभ मैच उत्तराखंड और चंडीगढ़ की टीम के बीच खेला गया। उप निदेशक खेल अख्तर अली ने बताया कि सीनियर महिला नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप कराने का मेजबानी उत्तराखंड को मिली है। चैंपियनशिप में केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की महिला खिलाड़ी प्रतिभाग कर रही। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता कराने का उत्तराखंड को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रहे हैं 27 हमारी नेशनल हीरो महिला फुटबॉल जो उसकी सीनियर चैंपियनशिप है वो यहाँ पर हो रही है, जिसमें वर्तमान में चंडीगढ़ और उत्तराखंड की टीम यहाँ पर अभी अपना प्रदर्शन कर रही है। और मैं अपनी तरफ से सभी खिलाड़ियों को शुभकामना देना चाहूँगी और निश्चित ही ये इसी तरीके से अगर खेल को प्रोत्साहन मिलता रहा तो ये हमारी टीम आगे तक जाएगी और ये हमारे देश का भी नाम रोशन करेंगे। हमारे उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन जो है वो चाहती है कि ऑल इंडिया भी यहीं हो। उसमें 12 टीमें होगी, अभी 6 टीमें हैं और इसी में सिलेक्शन होगा इंडिया टीम का। सिलेक्शन करने की टीम बैठी है, सिलेक्शन कर रही है। और आगे जो है हमारे बच्चे जो पहाड़ के हैं जो मैक्सिमम है, तो यहाँ भी खेल रहे हैं, बाहर भी खेल रहे हैं। कोई महाराष्ट्र खेल रहा है, कोई आसाम खेल रहा है, तो हमारे बच्चे पूरे हिंदुस्तान में खेल रहे हैं। और ये चैंपियनशिप से बच्चे इंडिया खेलेंगे तो उनका फ्यूचर बनेगा, आगे नौकरी मिलेगी, आगे सारी चीज़ें होंगी। और यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड में नामकरण पर सियासत गर्मा गई। दरअसल राज्य में जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नामकरण किया जाना है। इसके लिए हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति बनी है। साथ ही प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा गया। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड राज्य अटल जी की देन है, इसे जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा जाए। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल ने इस एयरपोर्ट का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की है। देखिए खास रिपोर्ट। नामकरण पर सियासत, जहां इन दिनों उत्तराखंड में नामकरण पर घमासान छिड़ा हुआ है। दरअसल राज्य में जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नामकरण किया जाना है। इसके लिए हवाई अड्डा सलाहकार समिति की बैठक भी हो चुकी है। इस बैठक में जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखे जाने की सहमति बनी है। साथ ही ये प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा गया है। भाजपा का कहना है कि उत्तराखंड राज्य अटल जी की देन है, इससे जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर रखा जाए। जबकि कांग्रेस का कहना है कि जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर किया जाना चाहिए। इस संबंध में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भी लिखा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर जौलीग्रांट एयरपोर्ट का नाम होना चाहिए। वहीं साधु संतों ने भी कांग्रेस का समर्थन करते हुए सरकार से एयरपोर्ट का नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर करने की मांग की है। देहरादून का जो एयरपोर्ट है, हम लोगों ने बहुत लंबे समय से मांग जारी रखी है कि देहरादून का जो एयरपोर्ट है वो भगवान शंकराचार्य जी के नाम पर रखा जाए, आदि शंकराचार्य एयरपोर्ट। इसलिए रखा जाए कि आदि शंकराचार्य का जन्म भले काल में हुआ, लेकिन उन्होंने अपना शरीर यहीं पर स्थायी रूप से रखा है। वो चले, भारत का पूरा भ्रमण किया और अंत में अपने शरीर का जो अवशेष है वो उत्तराखंड में छोड़ करके गए हैं।
उत्तराखंड में उनका शरीर आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में, और उनके द्वारा उद्धार किए गए बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि धाम आज भी विद्यमान है। आज भी शंकराचार्य जी के द्वारा स्थापित ज्योतिर्मठ यहाँ पर है। इसी देवभूमि की वो बार बार कर रहे, देवभूमि है, देवतुल्य है, देव तत्व है। तो उनसे पूछना चाहता हूँ, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम आदिगुरु शंकराचार्य पर रखने की बात करी, प्रस्ताव भी भेजा केंद्र को, उसको तो आप मान नहीं रहे, आप उसको अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे करने की बात कर रहे हो। अगर हिंदुत्व की बात कर रहे हो तो शंकराचार्य जी के नाम का विरोध क्यों कर रहे हो? इस बात का जवाब दे उनकी पूरी पार्टी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उत्तराखंड राज्य के लिए जो स्नेह रहा है और राज्य जो प्राप्ति हुआ है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा राज्य दिया गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री रहे हैं। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है और उत्तराखंड राज्यवासियों के प्रति उनका विशेष लगाव रहा। इस राज्य को उन्होंने विशेष आर्थिक पैकेज देने का काम किया है। तो कांग्रेसियों को अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से क्या परेशानी हो सकती है? अपने जो है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की जो सलाहकार समिति थी, नागरिक उड्डयन सलाहकार समिति, उनके जो अध्यक्ष हैं अपने रमेश पोखरियाल निशंक जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनकी अध्यक्षता में बैठक हुई। उन्होंने एक सलाह केंद्र को भेजी है कि इसका नाम सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर होना चाहिए। तो उत्तराखंड राज्य के सभी लोगों ने स्वागत किया है। कांग्रेस को राजनीति करनी और राजनीति करते रहे। एक तरफ जहां बीजेपी कांग्रेस अटल जी और आदिगुरु शंकराचार्य के नाम पर लड़ रही है, तो दूसरी तरफ उत्तराखंड क्रांति दल ने इस एयरपोर्ट का नाम भारत के पहले सीडीएस जनरल स्वर्गीय बिपिन रावत के नाम पर रखने की मांग की है। यूकेडी ने इसके लिए जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के बाहर प्रदर्शन भी किया। यूकेडी का तर्क है कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर उत्तराखंड में कई संस्थान पहले से ही मौजूद है। उत्तराखंड सैनिक बाहुल्य प्रदेश है, इसलिए उत्तराखंड के सबसे बड़े हवाई अड्डे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सीडीएस बिपिन रावत के नाम पर रखा जाना चाहिए। जिस प्रकार से आपने जॉली ग्रांट एयरपोर्ट की बात करी, तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि जिस प्रकार से किसी भी राज्य के जो उपक्रम होते हैं तो वहाँ के ऐसे महापुरुषों के नाम पर होता है जिन्होंने उस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण कार्य किया गया हो। तो उत्तराखंड की बात करें, जनरल हमारे बिपिन सिंह रावत जी ने सैन्य क्षेत्र में तीनों सेनाओं के भी प्रमुख रहे और इसके साथ साथ प्रथम सीडीएस रहे। तो उत्तराखंड क्रांति दल का मानना है कि उनके नाम पर एयरपोर्ट का नाम स्वर्गीय सिंह रावत करना चाहिए। किसी भी संस्था या संस्थान का नाम, किसी सड़क का नाम उस राज्य की किसी महान विभूति के नाम पे होना चाहिए और उनमें से जो सबसे वरिष्ठ जन हो, जिनका राज्य के मान सम्मान को बढ़ाने में या प्रतिभा के रूप में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखने में बड़ा नाम हो, ऐसे नाम हमारे सामने लंबी फहरिस्त है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन किया। गौरा देवी, जिन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में एक अनूठी पहल की और पर्यावरण के साथ साथ वनों को, जंगलों को बचाने के लिए एक नए लक्ष्य की शुरुआत की। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा एक बड़ा नाम है। जनरल बिपिन रावत जो पहले सीडीएस रहे, वो भी एक नाम है। जनरल बिपिन चंद्र जोशी, उनका नाम भी बड़ा नाम है। श्रीदेव सुमन, जिन्होंने टिहरी रियासत राजशाही से मुक्त कराने के लिए 84 दिन की भूख हड़ताल की, जिस रिकॉर्ड को कोई तोड़ नहीं पाया। बीसी गब्बर सिंह एक नाम है। इंद्रमणि बडोनी, जिन्होंने राज्य निर्माण आंदोलन की अगुवाई की। तिलू रौतेली, जिसके नाम पर पुरस्कार दिया जाता है। तो ये बहुत सारे नाम हैं जिनको हम जॉली ग्रांट एयरपोर्ट के लिए सोच सकते हैं और इनमें से कोई एक नाम भी दिया जाएगा तो पूरे उत्तराखंड की जनता इसका स्वागत करेगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में एयरपोर्ट के नामकरण पर सियासत गर्मा गई है। सत्ताधारी दल बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती ये है कि ना तो वो संत समाज को नाराज करना चाहती है और ना ही अटल जी के नाम को वापस लेना चाहती है। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी अटल जी के नाम पर ही एयरपोर्ट का नाम रखेगी या फिर बीजेपी अपने फैसले पर दोबारा विचार करेगी। और उत्तराखंडी खबरों फिलहाल के लिए इतनी ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।